सभी दोस्तों को जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन में। और सेशन जो चल रहा है झारखंड जीके का भंडारा, इसमें आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थान। ठीक है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थान, इस पर हम लोग बात करेंगे। और खासकर आज हम लोग शिक्षण संस्थान पे, ऐसे तो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, तो एक दिन में ये सारा पॉसिबल नहीं है, मगर मैं प्रयास करूंगा बहुत सारी चीज़ों कवर कर दूं आज के सेशन में। ठीक है, तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। ये हमारे ऑनलाइन कोर्स है जो करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। करियर फाउंडेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप करियर फाउंडेशन ऐप से कोर्स ले सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी ऑफलाइन मोड में भी करना चाहते हैं, तो हमारी सेंटर रांची में है, आप हमारे सेंटर में विजिट करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जेपीएससी के लिए और जेएसएससी के लिए भी चलाई जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, कल से हमारे सेंटर में जेएसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो रहा है। ये टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ये टेस्ट ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, और एक और मोड है ऑफलाइन टेस्ट का पीडीएफ। ऑफलाइन टेस्ट का पीडीएफ आप अगर रांची में हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जो लेवल 2 टेस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना, सीजीएल के लिए। और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट का पीडीएफ व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल नंबर पे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। नंबर दे रहा हूं 9155564891। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप टेस्ट के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। बिना देर किए हुए थोड़ा शेयर कर दीजिएगा सेशन को, नोट कर लिए नंबर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला जो सवाल है वो है कि रांची विश्वविद्यालय का गठन किस शिक्षण संस्थान से अलग करके किया गया था। ठीक है, किसकी बात हो रही है? रांची यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, रांची विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? वर्ष 1960 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किस शिक्षण संस्थान से अलग करके किया गया था, ये आप सभी को यहां पूछा जा रहा है। ऑप्शन है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। देखिए, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है, मैं आपको सुधार दे रहा हूं। दो ऑप्शन एक साथ लिखा गया है ना। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय? बिहार विश्वविद्यालय, इसको नोट कर लीजिएगा। बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, यहां पर जो सभी विश्वविद्यालय दिए हैं, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए विनोबा भावे विश्वविद्यालय, तो यह हजारीबाग में है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, ये आपका रांची में है ना, रांची में है, और इसकी स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में की गई थी, है ना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि की भी पढ़ाई होती है, यहाँ पे पशुपालन की भी पढ़ाई होती है, यहाँ पर उसके अलावा पशु चिकित्सा की भी पढ़ाई होती है, पशु चिकित्सा।
पशु चिकित्सा की भी पढ़ाई होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वानिकी की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, इन सब चीजों की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए आप लोग, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, सभी लोग उत्तर दीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, सब लोग आंसर कर दीजिए दोस्तों। कब हुआ था जी? देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो झारखंड का है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हुई थी, और ये रांची में ही स्थित है। अगला देखिए, किस विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जनवरी 1981 में हुई, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया? देखिए, पहले क्या हुआ करता था ना, रांची में एक एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, वही एग्रीकल्चर कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बन गया, और यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, है ना भाई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। यहाँ पर कृषि की पढ़ाई होती है, यहाँ पर कृषि की पढ़ाई होती है, यहाँ पर वानिकी की पढ़ाई होती है ना। वानिकी, पशुपालन, पशुपालन और पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, इन सब चीज की पढ़ाई होती है। और भाई बात करूं इसकी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1981 ईस्वी को, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये किसकी बात हो रही है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है। बाकी आप सभी जानते हैं 1960 में रांची विश्वविद्यालय, बिना भावे बता चुके हैं आप लोग को। 1992 में हजारीबाग में। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित किया गया था, है ना। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना किस वर्ष की गई है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना किस वर्ष की गई है? सभी लोग कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का मैं पहले वेट करूंगा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर के ना थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के मन में है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाना जरूरी है। पहले हुआ करता था दोस्तों झारखंड में एक रांची कॉलेज, रांची। ठीक है, क्या हुआ करता था? चलिए 2017 लिख रहे हैं ज्यादातर लोग। देखिए, आप अगर विकिपीडिया में देखिएगा ना तो आपको 2017 ही दिखेगा। ठीक है, विकिपीडिया में। लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट खोलिएगा, किसकी वेबसाइट? श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का जब वेबसाइट आप खोलिएगा दोस्तों, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या पता है? उसमें आपको कहीं भी 2017 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का जब वेबसाइट खोलिएगा तो उसमें लिखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी थ्रू द अपग्रेडेशन ऑफ अस्टवाइल रांची एज स्टेट यूनिटरी यूनिवर्सिटी इन 2018 अंडर द रूसा प्रोग्राम हैज एन ऑलमोस्ट 185 ईयर ओल्ड लीजेंसी दैट ट्रेसेस बैक टू 1839। पूरा अगर आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादातर किताबों में विकिपीडिया वाला दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादातर किताबों में विकिपीडिया वाला दिया हुआ है, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वेबसाइट में अबाउट यूनिवर्सिटी में जब आप जाइएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि इसको रांची कॉलेज, रांची से रांची यूनिवर्सिटी के तौर पर वर्ष 2018 में इसको अपग्रेडेशन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018 हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग भी अगर कहीं किताब में देखे होंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा और मेरी बातों पर मत नोट कीजिएगा। आप खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलिएगा और उसके अंदर जाकर के अबाउट अस जो होता है कॉलम, उसमें क्लिक करके आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अभी भी कुछ लोग 2017 में जिद पे अड़े हुए हैं, तो जो जिद पे अड़े हुए हैं, कब जेएसएससी में पूछ दिया जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में कभी जेएसएससी पूछा है क्या? कब स्थापना हुआ है? हाँ, चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ, ये इसका पुराना नाम क्या, किसका अपग्रेडेशन है? ये रांची कॉलेज रांची का अपग्रेडेशन है। रांची कॉलेज रांची का अपग्रेडेशन है ये। रांची कॉलेज रांची का ये क्या है? अपग्रेडेशन है। झारखंड में प्रवेश करने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था? बताइए, झारखंड में प्रवेश करने वाला पहला जो ईसाई मिशनरी था वो कौन था? ये आप लोग को कमेंट करना है। बताइए सभी लोग, झारखंड में प्रवेश करने वाला पहला ईसाई मिशनरी, सेंट जेवियर सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन, एसपीजी महिला मिशन, या गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन? देखो, इसका राइट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे, गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन, यानी कि GEL है ना, GEL मिशन। GEL मिशन जो है 1845 ईस्वी में झारखंड में प्रवेश कर गया था और झारखंड में प्रवेश करने वाला ये पहला मिशन था। पूछा यह जाता है दोस्तों कि यह मिशन आया कहां से था। पूछा यह जाता है कि GEL मिशन झारखंड में आया कहां से था, तो आप लोग पहले मुझे बताइए कहां से आया था। चलिए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, GEL मिशन की बात करें तो यह जर्मनी से आया था। कहां से आया था? जर्मनी से आया था, है ना भाई, जर्मनी से आया था यह मिशन। इसके साथ जब ये मिशन यहां पर आया था ना, तो 4 मिशनरी इसके साथ आए थे, है ना। 4 मिशनरी इसके साथ आए थे, एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक। ये 4 मिशनरी के साथ ये झारखंड आया था। ठीक है, किसके कहने पर आया था? तो डॉक्टर हैकरलिन के कहने पर आया था। एक पादरी थे वहां पे, डॉक्टर हैकरलिन, उसके कहने पर यह आया था। उसके बाद अगर हम बात करें, वर्ष 1919 में गोस्नर मिशन जो है, जिसका सेंटर हुआ करता था रांची और डोरंडा के बीच में, वो सेंटर 1845 में ही खुला था। वही सेंटर वर्ष 1919 में क्या बन जाता है? वर्ष 1919 में जो गोस्नर मिशन का सेंटर था वो कन्वर्ट होकर के एक चर्च में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि गोस्नर मिशन ने 1845 ईस्वी में एक सेंटर खोला। ठीक है, ये सेंटर कहां खोला भाई? रांची में खोला भाई। वर्ष 1919 ईस्वी में यही सेंटर क्या बन गया दोस्तों? चर्च बन जाता है ना। एक चर्च का रूप ले लेता है यही सेंटर। वर्ष 1919 ईस्वी में जुलाई में यह सेंटर एक चर्च का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी बता दें दोस्तों कि रांची में जो गोस्नर कॉलेज है, जानते हैं ना आप लोग गोस्नर कॉलेज के बारे में? बताइए, कब स्थापित हुआ था? बताइए। देखो, 1899 में गोस्नर उच्च विद्यालय बना था। 1899 ईस्वी में इसी मिशन के द्वारा 1899 में गोस्नर उच्च विद्यालय की स्थापना की गई। गोस्नर उच्च विद्यालय की स्थापना 1899 में की गई थी और यही गोस्नर उच्च विद्यालय बाद में क्या बन जाता है दोस्तों? यही गोस्नर उच्च विद्यालय बाद में गोस्नर कॉलेज यानी कि महाविद्यालय बन जाता है। तो गोस्नर मिशन के बारे में ये सारी बातें याद रखिएगा कि ये आया कब था? 1845 में। कहां से आया? जर्मनी से। किसके कहने पर आया? तो डॉक्टर हैकरलिन के कहने पर आया, है ना।
1845 में ही इसने वहां पर रांची और डोरंडा के बीच में एक सेंटर खोला। 1919 में वो सेंटर चर्च में तब्दील हो गया। 1899 में इसने गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में गौसनर महाविद्यालय का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए एक बार सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। सब लोग जितने भी लोग जुड़े हैं थोड़ा लाइक बटन को दबा दीजिए। अगला सवाल है, गौसनर इवेंजेलिकल मिशन के प्रथम दल में निम्न में से कौन मिशनरी शामिल नहीं था? सेंट स्कॉच, अगस्ट ब्रांड, फ्रेडरिक वाज, थियोडोर जैक। तो देखो इसमें सेंट स्कॉच नाम का कोई व्यक्ति नहीं था दोस्तों, ये तीनों था। तो 4 व्यक्ति ना आए थे इसके साथ। गौसनर मिशन के साथ कितने व्यक्ति आए थे? छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में 4 व्यक्ति आए थे। तो एक था एमिलो स्कॉच, सेंट स्कॉच नहीं था, कौन था? एमिलो स्कॉच। ये चारों का नाम याद रखिएगा, एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांड, फ्रेडरिक वाच, थियोडोर जैक। एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांड, फ्रेडरिक वाच, थियोडोर जैक, ये चारों आए थे दोस्तों 1845 ईस्वी में इस मिशन के साथ। निम्न में से कौन सा मिशन पहले बर्मा जाने के विचार में था, वह वहां छोड़कर छोटा नागपुर आने का फैसला लिया? ये लोग जब वहां से निकले थे ना भाई, तो कहां जाने वाले थे? बर्मा जाना चाहते थे, बर्मा जाने वाले थे। लेकिन ये कहां आ गए? छोटा नागपुर के क्षेत्र में आ गए। ये किस मिशन की बात की जा रही है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो ये भी बात की जा रही है इसी गौसनर मिशन के बारे में। गौसनर मिशन के बारे में ही बात की जा रही है दोस्तों, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। इस गौसनर मिशन के द्वारा गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? गौसनर उच्च विद्यालय, गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना 1899 में की गई थी भाई, है ना। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा 1899 ईस्वी में सेंट कोलंबा कॉलेज, है ना, कौन सा कॉलेज? संत कोलंबा कॉलेज, संत कोलंबा महाविद्यालय, जो कि भाई शुरू में क्या था? शुरू में इंटर महाविद्यालय था। यह संत कोलंबा महाविद्यालय वर्ष 1904 ईस्वी में क्या बन जाता है? डिग्री स्तरीय बन जाता है ना, यानी कि स्नातक महाविद्यालय बन जाता है। और ये झारखंड बिहार का, संयुक्त झारखंड बिहार का पहला महाविद्यालय माना जाता है। ठीक है ना, डिग्री महाविद्यालय। उसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन भी झारखंड आया था दोस्तों। रोम से रोमन कैथोलिक मिशन ने रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की। कौन सा कॉलेज? संत जेवियर कॉलेज की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा की गई थी, है ना भाई। चलिए लिखते जाइएगा जो आप लोग देख रहे हैं ना। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए ये सब देखो, गौसनर मिशन इसका केंद्र रांची में था। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन का केंद्र हजारीबाग में था, है ना। यूनाइटेड फ्री ऑफ स्कॉटलैंड मिशन जो है, द यूनाइटेड फ्री ऑफ स्कॉटलैंड मिशन जो है, इसका केंद्र जानते हैं कहां था? इसका केंद्र गिरिडीह में था। ये कहां पर झारखंड में आकर घुसे थे? तो गिरिडीह में घुसे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? बर्मा जाने के क्रम में कौन था? गौसनर मिशन ही बर्मा जाना चाहता था, लेकिन छोटा नागपुर क्षेत्र आ गया था। अगला, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। क्या भाई? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची की स्थापना कब की गई, है ना। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, भाई पहले हुआ करता था ये लॉ कॉलेज। ये पहले क्या हुआ करता था? लॉ कॉलेज हुआ करता था, लेकिन बाद में ये क्या बन गया? यूनिवर्सिटी बन गया, है ना। रांची के कांके में ये आपको देखने को मिलेगा। जस्ट ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना जो हुई दोस्तों, वर्ष 2010 में इसकी स्थापना हुई है। उससे पहले ये एक कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए,
वर्ष 2015 में स्थापित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है। 2015 में यह स्थापित हुआ है क्या? झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, है ना, झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। पूछा क्या जा रहा है, ये कहां पर अवस्थित है? बताइए। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी, ये कहां पर स्थापित है? तो दोस्तों ये आपको मिलेगा रांची के अंदर। कहां मिलेगा? रांची के अंदर। अच्छा, धनबाद में कौन सा विश्वविद्यालय है? धनबाद में आपको मिलेगा दोस्तों विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, है ना। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय कहां मिलेगा? तो धनबाद के अंदर आपको मिल जाएगा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछ दिया जाए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में, है ना। कब हुई थी? 2017 में। अच्छा, जमशेदपुर में कौन सा विश्वविद्यालय आपको मिलेगा दोस्तों? तो जमशेदपुर में एक विश्वविद्यालय है जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। कौन सा? जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। विमेंस यूनिवर्सिटी है ये, झारखंड बिहार का पहला विमेंस यूनिवर्सिटी है जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। और एक और खुल गया है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। ये भी कहां पर आपको मिलेगा? ये भी आपको जमशेदपुर में ही देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2022 में हुई है। अभी अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, क्योंकि इसमें कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये जो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय है, ये जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो ये हुई है 15 फरवरी 2019 को। ये कब हुई है? लिख लीजिएगा सब, 15 फरवरी 2019 ईस्वी को। 15 फरवरी 2019 ईस्वी को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में धनबाद में हुई है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में जमशेदपुर में हुई है ना भाई। रांची में तो कई सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी बोलिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद DSPM यूनिवर्सिटी, है ना। उसके अलावा झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत सारा है झारखंड में। रांची में तो बहुत सारा है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी लेवल का जो संस्थान है रांची में आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। चलिए, एक बार सब लोगों से निवेदन है, एक बार वीडियो को सब लोग लाइक किया कीजिए, ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और भी लोगों तक। 3 अक्टूबर 2016 में स्थापित झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से कैटेगरी में स्थापित भारत का 21वां विश्वविद्यालय है। मतलब रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में भारत का कौन से नंबर का विश्वविद्यालय झारखंड में स्थापित किया गया है? चलिए कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो 2016 में ये जो स्थापित हुआ, ये भारत का ऐसा तीसरा है ना, भारत का रक्षा के क्षेत्र में से जब इसकी घोषणा हुई थी तो लग रहा था कि पहला बनेगा ऐसा, लेकिन ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अपनी कैटेगरी का भारत का तीसरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 3 अक्टूबर 2016 को ये स्थापित हुआ है, और ये कहां पर बन रहा है जानते हैं?
ये खूंटी में बन रहा है। इसका केंद्र कहां पर है? ये विश्वविद्यालय खूंटी में स्थापित हो रहा है। अगला देखिए, GEL मिशन द्वारा प्रसिद्ध 4 कबीरपंथी उरांव आदिवासियों केशव, नवीन, बंधु एवं घूरन को ईसाई धर्म से में कब परिवर्तित किया गया? ये 4 लोग थे जिसको GEL मिशन ने सबसे पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया था दोस्तों। ये 4 लोगों को कब कराया गया था? तो वो दिन था 9 जून और वो साल था 1850, है ना? 9 जून 1850, 9 जून ही है ना? हाँ, 9 जून 1850 होगा। इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, जनवरी नहीं होगा यहाँ पर, 9 जून होगा। 9 जून 1850 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। GEL मिशन द्वारा प्रसिद्ध 4 कबीरपंथी उरांव आदिवासियों केशव, नवीन, बंधु और घुरन को 9 जून 1850 को क्या किया गया था? परिवर्तित कराया गया था। अगला, GEL मिशन के विभाजन स्वरूप कौन सा एक नया मिशन बनकर उभरा है? GEL मिशन के विभाजन स्वरूप कौन सा एक नया मिशन बनकर उभरा है? बताइए सभी लोग। GEL मिशन से टूट के कौन सा मिशन बना था? इसका नाम क्या है? कहां का मिशन था वो? बताइए सभी लोग। इस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या आप लोगों का? हाँ जी, इस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मत लो इंटरेस्ट, एग्जाम टाइम ना आ गया है। चलिए, GEL मिशन से कौन टूट के बना था? SPG मिशन ना बना जी। कौन सा मिशन बना? सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। ये मिशन कहां से संबंधित था जानते हैं? ये मिशन कहां से संबंधित था? ये मिशन ब्रिटेन से संबंधित है। ये मिशन कहां से संबंधित है? ब्रिटेन से। ये मिशन कुछ कुछ बढ़िया काम करके गया है। जैसे बच्चों के लिए क्या खोला था? ये बच्चों के लिए दीवा पाठशाला। कौन सा मिशन खोला? बच्चों के लिए दीवा पाठशाला कौन खोला? यही मिशन ना खोला। अच्छा, कामगारों के लिए रात्रि पाठशाला। कामगारों के लिए रात्रि पाठशाला किसने खोला? इसी मिशन ने खोला। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, संत माइकल स्कूल, संत माइकल विद्यालय है ना भाई? संत माइकल विद्यालय किसके लिए? जो दृष्टि बाधित हैं, दृष्टि बाधित लोग जो है ना, उसके लिए क्या खोला इसने? संत माइकल विद्यालय खोला। तो कई सारे इसके प्रयास थे दोस्तों SPG मिशन के, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ब्रिटेन से संबंधित था। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उपनाम से इनमें से किसको जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। चलिए, किससे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अच्छा, SPG मिशन ना 2 तरह का विद्यालय ये गांव में खोला था, समझे? दीवा पाठशाला और रात्रि पाठशाला। हजारीबाग और चाईबासा में इसने आवासीय विद्यालय भी खोला था। हजारीबाग और चाईबासा में इसने आवासीय विद्यालय भी खोला था। और दोस्तों यही SPG मिशन जो ब्रिटेन से संबंधित है, इसको चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी संस्था SPG मिशन द्वारा नहीं बनाई गई थी? है ना, दीवा पाठशाला बच्चों के लिए बनाया गया था, रात्रि पाठशाला काम करने वालों के लिए बनाया गया था, सेंट माइकल स्कूल दृष्टिबाधितों के लिए बनाया गया था, सेंट जेवियर विद्यालय नहीं भाई, ये गलत है, ये इसके द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी तीनों इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा क्या बनाया गया था? हजारीबाग एवं चाईबासा में
हजारीबाग एवं चाईबासा में आवासीय विद्यालय भी एसपीजी मिशन ने बनाया था, है ना भाई। आवासीय विद्यालय भी हजारीबाग एवं चाईबासा में एसपीजी मिशन ने बनाया था। किसके आगमन से झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत होती है ना भाई। किसके आगमन से झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत होती है? फादर कामिल बुल्के, फादर स्टॉकमन, डॉक्टर कैंपबेल या फिर बी और सी दोनों? किसके आगमन से झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत होती है दोस्तों? बताना है आप सभी को, जल्दी से बताइए। यही रोमन कैथोलिक मिशन है जो रांची में क्या बनाया था? रांची में सेंट जेवियर महाविद्यालय, है ना। सेंट जेवियर महाविद्यालय की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा ही की गई थी। आप सभी जानते हैं सेंट जेवियर महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 7 जुलाई 1944 ईस्वी को हुई थी और 1948 में इसमें डिग्री की पढ़ाई शुरू हुई, है ना। इस कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 1944 को, और ये डिग्री स्तर का कब बना? 1948 से इसमें डिग्री यानी कि स्नातक की पढ़ाई चलने लग जाती है। ठीक है। किसके आगमन से रांची में रोमन कैथोलिक मिशन का आगमन माना जाता है? फादर कामिल बुल्के, फादर स्टॉकमन, फादर कैंपबेल। बताइए कौन सा हो जाएगा? फादर, देखिए फादर स्टॉकमन जो है उसके साथ रोमन कैथोलिक मिशन झारखंड में प्रवेश किया, ठीक है। लेकिन वास्तविक क्रियाकलाप जो है फादर कंस्टांट लिवेट के आने से शुरू होता है, समझे। वास्तविक क्रियाकलाप जो है फादर कंस्टांट लिवेंस के आने के बाद शुरू होता है। सवाल क्या पूछा है? किसके आगमन से झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत होती है? तो वो उसका सही उत्तर होगा फादर स्टॉकमन। फादर स्टॉकमन के आगमन से इस मिशन की शुरुआत हो जाती है। वैसे बाद में इस मिशन में जब फादर कंस्टांट लिवेंस आते हैं तो थोड़ा सक्रिय हो जाता है ना। फादर कंस्टांट लिवेंस के आने के बाद क्या होता है? ये थोड़ा सा सक्रिय हो जाता है ये मिशन, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय सन 1886 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में खोला गया था? तो भाई रांची में खोला गया था, रांची के पुरुलिया रोड में, ठीक है। यही पुरुलिया रोड अभी कामिल बुल्के पथ के नाम से जाना जाता है। कामिल बुल्के पथ के नाम से अभी पुरुलिया रोड जाना जाता है। अगला देखिए, झारखंड में वर्ष 2015 में सीसीएल एवं झारखंड सरकार के समझौते से कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाता है? मतलब ये समझौता हुआ था सीसीएल और झारखंड सरकार के बीच में, किस विश्वविद्यालय के लिए? तो झारखंड खेल विश्वविद्यालय के लिए, है ना। झारखंड खेल विश्वविद्यालय जो खेलगांव कैंपस है, खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर इसकी स्थापना के लिए सीसीएल और झारखंड सरकार के बीच में समझौता होता है। समझ में? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना का वर्ष बताना है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना का वर्ष कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, वर्ष 1992 में रांची विश्वविद्यालय से अलग करके, रांची विश्वविद्यालय से अलग करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय की होती है स्थापना दोस्तों, सभी को पता है। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में मिलेगा, और इसकी भी स्थापना कब होती है? 1992 ईस्वी में होती है। पूछेगा किससे अलग करके होती है? तो भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग करके, ठीक है। भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग करके सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है ना। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है दोस्तों?
बताइए सभी लोग कमेंट करके। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? आज ही हम बताएं, थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को हम बताए हैं जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के बारे में। पंद्रह फरवरी 2019। क्या हो जाएगा? 15 फरवरी 2019 ईस्वी को कहां दिया हुआ? 15 जनवरी दिया हुआ है, 15 जनवरी 2019 दिया, 15 फरवरी 2015 दिया, 15 कहां टाइपिंग मिस्टेक किया है लोग? 15 फरवरी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 15 फरवरी 2019 ईस्वी को झारखंड बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। पहले हुआ करता था जमशेदपुर विमेंस कॉलेज, ठीक है। तो जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को ही अपग्रेड करके जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय बना दिया गया है, ठीक है, 2019 में, याद रखिएगा। 2017 में निर्मित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है। ये किससे अलग करके बना दोस्तों? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अलग करके, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, धनबाद के जो महाविद्यालय है ना, पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होते थे, तो अब जो है अब इससे एफिलिएटेड हो जाएंगे, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। अगला है दोस्तों, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा है। चल 20 क्वेश्चन ही था ना आज। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, और भी कराएंगे बाद में। ये चैप्टर का एक बड़ा मैराथन सेशन लाना पड़ेगा। तो ये चैप्टर चूंकि बहुत सारा रिसर्च सेंटर है, बहुत सारा विद्यालय इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी को अगर हम समाहित करें तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। छोटा सेशन था। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।